नमस्कार दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों इस साल में 2022 के साल में। और आप जो है खुश रहें, आबाद रहें और तरक्की पाएँ और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आज कि मेरे साथ जून 8, 2017 को बना पार्क गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हुई थी। और ये जो है ये वाला गुरुद्वारा ये अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, ऑरेंज काउंटी में है। और मैं आपको इसका एड्रेस भी दे देता हूँ। इस गुरुद्वारे का जो एड्रेस है वो है 7712 ऑरेंज थोर्प एवेन्यू, बुएना पार्क, कैलिफोर्निया। 7122 ऑरेंज थोर्प एवेन्यू, 7122 ऑरेंज थोर्प एवेन्यू, बुएना पार्क, कैलिफोर्निया 90621। और ये अमेरिका में है। डिज्नीलैंड से लगभग 5 माइल की दूरी पे है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गुरुद्वारा है ये आपका ऑरेंज थोर्प और नॉट एवेन्यू पे पड़ता है। मैकडॉनल्ड्स के साथ, मैकडॉनल्ड्स के जस्ट नेक्स्ट एक होटल है और होटल के जस्ट नेक्स्ट ये गुरुद्वारा है। तो मैं लगभग 8:30 बजे मैं उस दिन जून 8, 2017 को यहाँ पर गुरुद्वारे गया। पहले अक्सर जाके वहाँ पे माथा टेका और फिर लंगर खाया। तो जब मैं लंगर खा रहा था तो एक वहाँ पे आदमी है, उसका नाम है सतिंदर सिंह और वो उबर ड्राइवर है। और उस समय वो वहाँ का कमेटी मेंबर भी था। अब ये कमेटी मेंबर क्या होते हैं मुझे तो पता नहीं है। थोड़ी सी नॉलेज है कि वो गुरुद्वारे की कमेटी बना लेते हैं और वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो मेरे ख्याल उसको देखते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं। तो मैं वहाँ से उसको देख रहा था और वो यूं कर रहा था। इसकी आप शक्ल देख लीजिए, मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ। ये इसकी फोटो देख लीजिए। और ये जो है ये कभी तो शेव कर लेता है, कभी अपने बाल बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के पग रख लेता है। तो पता नहीं क्या आदमी है, समझ में नहीं आता। तो जब मैं लंगर खा के वहां से बाहर निकला तो इस आदमी ने मुझसे बहुत ही ऊंची आवाज में, बदतमीजी में, एक बहुत ही खराब आवाज में मुझसे इसने बात करी और मुझको बोला कि तूने इसने मुझसे पूरी बात पंजाबी में करी। मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेता हूँ, पूरी पंजाबी समझ लेता हूँ मैं। तो इसने जो है मुझसे जो है बोला कि तू जो है जाके दूसरे गुरुद्वारे में झगड़ कर आया है। तो बहुत जोर के चीख के बात कर रहा था मुझसे। और मैं वहाँ पे एक जूते जहाँ पहनते हैं वहाँ पे एक लंगर हॉल है,
और लंगर हॉल से जो है निकलते हो आप, फिर एक गुरुद्वारे की एंट्रेंस है जो ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पे सब लोग जाके माथा टेकते हैं, और उसे लेफ्ट साइड पे वहाँ पे जूते रखे हुए हैं, मतलब जहाँ पे लोग अपने जूते रखते हैं और जूते उतारते हैं फिर जाके जूते पहनते हैं। तो वहाँ पर जब मैं अपने जूते पहन रहा था तो वो आ गया और उसने कहा कि तू जो है वहाँ पे गुरुद्वारे में, दूसरा जो गुरुद्वारा है, एक और गुरुद्वारा पड़ता है वहाँ पे पास में जो छोटा गुरुद्वारा है, और वो स्टैंटन पर है। वहाँ पे एक स्टैंटन स्ट्रीट है, स्टैंटन और ऑरेंज थोर पे, ये ऑरेंज थोर, ये वहाँ की क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। तो वहाँ पर जो है उसने मुझको बोला कि तुम वहाँ जाके झगड़ा करके आए हो। तो मैंने उसको बोला कि भैया आवाज़ नीचे करके बात करो। वो फिर और ऊंची आवाज़ में बात करने लग गया, आवाज़ नीचे करके बात करो। तो फिर जो है मैंने कहा कि भैया तुम ये, फिर वो और आवाज़ ऊंची करके बात करने लग गया। मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे से आराम से बात कर रहा हूँ, तुम भी मुझसे आराम से बात करो। मैंने उसको आप करके बोला कि भाई मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, आप आराम से बात करो। वो बंदा नहीं माना, वो बंदा ऊंची आवाज़ में बात कर दिया। उसने जो है मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी, कोई गाली नहीं छोड़ी गुरुद्वारे के अंदर, ठीक है। सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, सब वहाँ की जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कोई टर्म होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर वहाँ के जो शरणार्थी जो वहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं वो इकट्ठे हो गए वहाँ पे, जो लंगर खाने के लिए आते हैं। फिर उस बंदे ने जो है, सतिंदर सिंह नाम है उसका, उसको लंबरदार भी बोलते हैं, सतिंदर सिंह लंबरदार। अब ये लंबरदार पता नहीं क्या होता है, ठीक है। और इस सतिंदर सिंह ने मुझे सारी की सारी गालियां दे दी, मेरे फादर को, मेरी मदर को, मेरी बहनों को, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं पूरे ख़ानदान को, मेरे रिलीजन को, मैं हिंदू हूँ, इसने सारे की सारी गालियाँ दे दी। और उसको वहाँ पे उन्होंने वहाँ का कमेटी मेंबर बनाया हुआ था, ऐसे गवार घपट्टे आदमी को। इतना गंवार घपट्टा आदमी एक नंबर का, मैं बता नहीं सकता, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, फूहड़ गवार, ठीक है। अरे भैया कोई झगड़ा करके आया हूं, एक तो मैं पहली बारी कोई झगड़ा करके आया ही नहीं था, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं एक गुरुद्वारे में झगड़ा करके दूसरे गुरुद्वारे में मैं जाके लंगर चखूंगा? ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, अगर मैं, चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं झगड़ा करके आया भी होता, अरे तो भाई ये कोई बात करने का तरीका थोड़ा ना है। आप अगले बंदे को गाली कैसे दे सकते हो? अगले बंदे को आप आराम से बात करो। तू गधे सतिंदर, गधे पागल इडियट, तेरे को अकल नाम की चीज नहीं है, दो कौड़ी के आदमी इस तरीके से बात करते हैं किसी से। और फिर वहां पर गुरुदेव सिंह भी खड़ा हुआ था, इसकी भी शक्ल देख लीजिए आप, गुरुदेव सिंह। इसकी फोटो आप देख लीजिए, मैंने लगाई है वीडियो में। और गुरुदेव सिंह वहां पे खड़ा हुआ था नीचे, और इस बंदे की मैंने इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब इसके पास गाड़ी नहीं थी, मैं उसको अपनी गाड़ी में लेके जाता था। कितनी बारी इसके पास पैसे की तंगी थी, मैंने उसको पैसे दिए हैं। कितनी बारी इसको मैंने बाहर जाके खाना खिलाया है, ठीक है। इसको कोई चीज जाननी होती थी, मेरे को फोन करके पूछता था। और जहां से मैं हूं, दिल्ली से, ये दिल्ली के में जहां पे गुरुद्वारा था, ये वहां पे ये पाठ भी करता था, जहां पे मैं दिल्ली में, मैं जहां रहता था। अभी तो मैं अमेरिका में रहता हूं पिछले 14 सालों से। तो ये वहां पे खड़ा होके दूर से देख रहा था, और इसकी आंखों पे और शक्ल पे ऐसे एक्सप्रेशन थे कि ये मेरे से किसी किस्म का बदला ले रहा है, और इसकी आत्मा को बहुत ठंडक पहुंच रही है। मतलब जिस आदमी को मैंने पैसे दिए, खाना खिलाया,
उसको मैंने फ़ोन दिलाया, उसको मैं लेके गया कि वो फ़ोन खरीद ले, उसको मैंने हेल्प करी। उसके पास गाड़ी नहीं थी, मैं उसको गाड़ी में इतनी बार जगह जगह लेके गया। उसके पास उसने वो जब उसको गाड़ी खरीदनी थी तो वो मुझको लेके गया अपने साथ कि भाई आप मुझे एडवाइस करो कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं। जो मेरे से दिन रात बात करता था, कुछ उसको पूछना होता था वो मुझसे पूछता था, वो गुरुदेव सिंह वहां पे सामने खड़े होके वहां पे हंस रहा था। उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन थे कि उसको बहुत ज्यादा चैन पड़ रहा है कि मेरे को वहां पे गालियां पड़ रही हैं। वो नहीं आया कुछ बोलने के लिए, वो कुछ भी नहीं आया बोलने के लिए। और ये देखिए, जो वहां पे जो ऊपर जो पाठ करते थे, जो वहां के जो भी रहनुमा है, जो भी वहां के करता धरता है गुरुद्वारे के, कोई भी नीचे नहीं आया, क्योंकि ऊपर पार्ट होता है वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे। कोई भी नीचे नहीं आया मेरे बचाव में, जीरो। वहां पे सब लोग खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे बस। तो और इसी गुरुद्वारे ने, जब मैं इंडिया गया था, 2 बारी इसने मुझसे, एक बारी तबला मंगवाया, एक बारी उसने मुझसे सितार मंगवाया। ठीक है, मैंने उसके कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, वहां पे जाके सेवा भी करी, वहां मैंने जाके सेवा भी करी, वहां मैंने जाके लोगों की जॉब भी लगवाई, लोगों को मैंने किराए पे कमरे भी दिलवाए और लोगों को मैंने बहुत हेल्प करी। क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर लोग जो ये गुरुद्वारे में आते हैं वो पंजाब से ही आते हैं, कुछ हरियाणा से आते हैं, ज़्यादातर पंजाब से आते हैं। और पंजाब के लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। उनको मैंने जाके हेल्प करी। ठीक है, गुरुद्वारे में मैंने डोनेशन भी दिया, गुरुद्वारे में मैंने खाने का भी डोनेशन दिया और मुझे ये सिला मिला। तो मैंने वहां पे फिर पुलिस बुला ली और फिर मैं वहां से चला गया पुलिस बुलाने के बाद, क्योंकि मैं चाहता था कि ये ऐसे कैसे बदतमीजी से बात करे, वो भी गालियां देके, और जबकि मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद मैंने जो है इस गुरुद्वारे पे, इसका एड्रेस नोट कर लीजिएगा, 7122 ऑरेंज थोरप एवेन्यू, बुएना पार्क, कैलिफोर्निया 90621, यूएसए, अमेरिका। फिर मैंने उसके ऊपर केस भी किया इस गुरुद्वारे पे, और वहां से मुझे फोन भी आया गुरुद्वारे से। उन्होंने मुझको बोला कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, क्योंकि गुरुद्वारे का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। अरे भाइयों, तुम्हारे गुरुद्वारे के अंदर हुआ है जो हुआ है, तुम्हारे सामने हुआ है जो हुआ है, गुरुद्वारे के बाहर तो नहीं हुआ। कोई आया वहां पे कुछ बोलने के लिए? इतने लोग मुझे वहां पे जानते थे, कोई नहीं आया कुछ बोलने के लिए। और मैंने उनको एक चीज बोली कि ठीक है, मैं अपना केस वापस ले लूंगा। आप जिस तरह सतिंदर सिंह ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी वहां पे, उसी तरीके से संडे के दिन मैं गुरुद्वारे आऊंगा और गुरुद्वारे में जहां आपका हॉल है वहां सब लोग बैठेंगे और सतिंदर सिंह मुझसे सबके सामने माफी मांगेगा। मैं अपना केस वापस ले लूंगा। पर इन लोगों की नाक इतनी ऊंची है कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो केस लंबा चला कोर्ट में। और वो थोड़ी कानूनी बातें हैं, तो मैं आपको सारी बातें तो अभी नहीं बता सकता। पर मैं आपको यही बोलूंगा कि इस गुरुद्वारे में मत जाना। ये गुरुद्वारा जो है आपकी इज्जत का कभी भी खिलारा, जो पंजाबी में बोलते हैं खिलारा, कभी भी आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। ये सतिंदर जैसे 2 कौड़ी के गवार लोग आपकी कभी भी बेइज्जती कर सकते हैं और गुरुद्वारा का एक बंदा कुछ भी नहीं बोलेगा।
चाहे वो आपका जितना अच्छा दोस्त हो। एक सरदार, एक सिख दूसरे सिख की ही साइड लेगा, चाहे दूसरा सरदार कितना ही गलत क्यों ना हो। और हिंदू दोस्तों, हिंदू भाइयों, आपको लंगर खाना है तो भैया घर पे खाना बना के खा लो, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। और खासकर ये जो गुरुद्वारा है यहां पर तो जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7122 ऑरेंज थोर्प एवेन्यू, बुएना पार्क, कैलिफोर्निया 90621, यूएसए, अमेरिका। यहां पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपकी मां को, बहन को, आपको अच्छी तरीके से बेइज्जती करेंगे, गालियां देंगे और फिर बाद में ठाके लगाएंगे कि हमने एक हिंदू की बेइज्जती करके उसको गुरुद्वारा से बाहर निकाल दिया। ये सब गवार इकट्ठे हो जाएंगे और वहां पे अपनी जो है झुंड बना के वहां पे हा 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 करेंगे और कुछ नहीं आता इन लोगों को। ठीक है, शिव जी का जो लिंग है उसकी बेइज्जती करेंगे और जो हिंदुओं हैं उनकी बेइज्जती करेंगे और उससे अपने आप को बड़ा सुपीरियर फील करेंगे कि पता नहीं ये लोग क्या हैं, कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई मतलब खास लोग हैं। क्योंकि वैसे तो इनकी कोई पहचान है नहीं, इनकी पहचान तो हिंदुओं से ही होती है। ठीक है ना। तो भाई लोगों ऐसा है कि ये सतिंदर सिंह है, सतिंदर सिंह नाम याद रख लेना, इसको लंबरदार के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊबर में मत बैठना, इसकी ऊबर में मत बैठना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और ये गुरुदेव सिंह पहले यहां पर पाठ करता था गुरुद्वारे में, बुएना पार्क गुरुद्वारे में पाठ करता था। अब ये ट्रक चलाता है, अब ये कहीं दूर यहां से शिफ्ट हो गया है, अब ये ट्रक ड्राइवर है। हिंदू लोगों, इस ट्रक ड्राइवर की डिलीवरी मत लेना और ना ही इसको कहीं पे काम देना। मैंने जितने भी लोग थे गुरुद्वारे में मेरे जानने वाले, मैंने सबको कॉल करा था और मैंने सबको कहा था कि इसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। कोई एक्शन नहीं लिया गया कि हर एक कोई फोन करके ओहो ओहो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो गुरुद्वारे में नहीं हो सकता, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हिंदुओं, अगर आपको अपनी इज्जत की चिंता है तो पेट भरने के लिए गुरुद्वारे में जाना छोड़ दो, गुरुद्वारे की तारीफ करना छोड़ दो भगवान के लिए। आप लोग अपने घर में खाना बना के खा सकते हैं, आप लोग मंदिर जाइए, चर्च जाइए, पर ये जो गुरुद्वारा है इसमें मत जाइए। मैंने इनका जो मेन बोर्ड है अकाल तख्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अकाल तख्त है उसका नाम, श्रीमली अकाली दल। मैं आपको एक सेकंड देख के बता देता हूं कि वो मैंने, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता तो मैं आपको ये देख के बता देता हूं कि उसका क्या नाम है। चलो जो भी नाम है उसका, इनका एक कोई तख्त होता है और वो जो है वहां पे अमृतसर में है। मैंने वहां पर भी लेटर लिखा, वहां पे मैंने जो यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल करा उसकी मैंने कॉपी भी भेजी। मेरे को कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया वहां से, ना कोई ईमेल आई ना कुछ, जीरो। तो भाई लोगों, वो तो मैं अमेरिका में था, अगर मैं इंडिया में होता तो ये तो भैया पता नहीं पागल हो के क्या काम कर देते मेरे साथ, बिना किसी बात के, बिना किसी बात के। और जब वहां पे सतिंदर जैन मुझे गालियां दे रहा था, सतिंदर सिंह, सॉरी सतिंदर जैन बोल रहा हूँ, सतिंदर सिंह जब मेरे को गालियां दे रहा था गुरुद्वारे में, तो उस टाइम पे मुझे भी गुस्सा आ गया। ऑफ कोर्स तो नॉर्मल सी बात है, मैंने भी उसको जो है 2-4 गालियां दे दी। तो वहां पे 2 लड़के आके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिए, तो मैंने उनको बोल दिया मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, अगर हाथ पकड़ने जाके इसके हाथ पकड़ो। तो मुझको उन्होंने छोड़ दिया और मेरे को बोलते हैं वो 2 लड़के कि हम आपको गुरुद्वारे में बेअदबी नहीं करने देंगे। अरे गधों, जो सतिंदर सिंह तुम्हारा कमेटी मेंबर कर रहा है उसको तो पहले रोको, मेरे को बोल रहे हो इडियट्स। सतिंदर सिंह 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी। कभी शेव कर ली, कभी दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, पग रख लिया, ठीक है ना,
कमेटी का मेंबर बन गया, बोलता है कि मैं कमेटी का मेंबर हूं, गुरुद्वारे से बाहर निकल। अरे भाड़ में गया तेरा गुरुद्वारा, भाड़ में गया तू। मेरी जूती भी नहीं आएगी वहां पे गुरुद्वारे में, गधे, 2 कौड़ी के आदमी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी का लंबरदार, फंबरदार, चंबरदार, पागल गधे, थू, इडियट। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये चीज जो है अपने दिमाग में रख लेना। और ऐसे जो 2 कौड़ी के लोग हैं ना, इनको ना मुंह लगने देना ना लगना, और इनको ऐसा सबक सिखाना कि याद रखें, कभी इनकी हिम्मत ना हो कि किसी हिंदू से बदतमीजी से बात कर देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी, और आप इसको जितने हिंदुओं के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। गुरुद्वारा जाना छोड़ दीजिए, खासकर ये 7122 ऑरेंज थोर्प एवेन्यू, बुएना पार्क, कैलिफोर्निया 90621 वाला जो गुरुद्वारा है। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।